सुनो, कहता है हाथ मलना। क्या कहता है? यहाँ पे पहला नंबर में है हाथ मलना। हाथ मलना के मतलब होता है पछताना। क्या होता है? हाथ मलना मतलब है ना, पछता गए। जैसे क्रिकेट खेल रहे है ना, अब हार हो रहा है, हार ही गए, पछता गए, काश 2 छक्का और मार देते तो जीत जाते, है ना। पछताना। दांत निकलना, हंसना, यानी काफी हंसने लगा, दांत मत निकालो जी, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। इस तरह से यानी दांत निकालना यानी हंसना, है ना। अंगूठा दिखाना, इनकार करना। जैसे हमने उम्मीद रखा, जा रहे हैं स्कूल, मेरा नाश्ता नहीं, तुम बोला कि चलिए ना सर, नाश्ता हम देंगे। हमने वहां पे गया, कहा सर तक कि हाँ खत्म हो गया सर, इनकार कर गया, है ना। तो यहाँ पे अंगूठा दिखाना यानी समझ जाएंगे कि इनकार कर दिया। आगे नाक काटना, यानी ऐसा ना होता कि हाँ नकिया काट देता तो अपमान होगा, नहीं, ऐसा बात नहीं होता। फिर भी जो अपमान करना है, समझना कि ये मेरा इज्जत नहीं रखा, अपमान कर दिया। जैसे मेरा बेटा, बात का मतलब मेरा बेटा किसी तरह से गलत काम कर दिया, जैसे किसी का चोरी कर लेता है ना, कलम चुरा लिया। अब कलम चुरा लिया तो हमको पास पहुंच गया सर तक कि हाँ आपका लड़का क्या बताएं सर, क्या आप कलम नहीं देते हैं? उसने चोरी किया है मेरा वाला कलम, आप बताओ, तो मेरा अपमान हुआ ना। उससे पूछें क्यों तुम चोरी किया रे, क्या तुम्हारा पास कलम नहीं था, है ना। तो इस तरह से अपमान होना, ठीक है। नाक रखना, नाक रखना, मेरा ही बच्चा है लेकिन उसके पास कलम नहीं है, किसी से चोरी नहीं किया, बोल दिया पापा कलम नहीं है, दीजिए पैसा दीजिए चाहे कलम दीजिए, हमने दे दिया, अच्छा लगा कि चलो तुमने चोरी नहीं किया बल्कि हमसे मांग लिया, बहुत अच्छी की बात है। यानी ये मार रख रहा, किसी से के साथ गलत नहीं कर रहा, मार रख लिया, है ना। उसके बाद है आंख लगना। आंख लगना मैंने मतलब कि किसी चीज को देख करके आंख लग रहा है, ऐसा नहीं। आंख लगने का मतलब होता है कि खा रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं और उसको नींद आ रहा है या बैठा हुआ है नींद आ रहा है, समझ लेना कि उसको आंख लग रहा है, यानी वो सो जाएगा। आगे है पीठ दिखाना, पीठ भाग रहा है व्यक्ति, उसको हम पीठ ही देख के भाग गया जा, तो इस तरह से भाग जाना पीठ दिखाना। आगे है कान भरना, यानी शिकायत करना, किसी का भी बात है, कोई किसी से कह देता है, बात है किसी और का, अब कोई थोड़ा सा नमक मिर्च लगा कर, हो सकता है नमक मिर्च लगाकर बोलना, यानी थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के कह देना, यही शिकायत है। यानी कहे के मतलब कान भरना यानी शिकायत करना, किसी का शिकायत बढ़ा चढ़ा करता, फलना इतना खराब है मत कहो उसके बारे में, है ना। इसको भी लग जाए कि हाँ वास्तव में खराब है। आग बबूला होना, किसी बड़ा कोई शिकायत करता गुस्सा हो जाता आदमी, क्या हमने ऐसा नहीं किया है, कौन कहा है, जल्दी बोला, बस हमारा पीछे शुरू, यानी गुस्सा होना, यानी आग बबूला होना है गुस्सा होना, गुस्सा रहता। आगे गांठ बांधना, याद रखना, है ना। जैसे हम कह दे कि बाबू रे ये सब जितना है याद कर लेना, यानी गांठ बांध लेना, क्या किसी धागा से गांठ बांधना नहीं, दिमाग में रखने रहना कि हमको ये याद रहना चाहिए, हमेशा देखते रहेंगे, रोज इसको देखेंगे, कभी नहीं तब भूलेंगे। पर डे इसको अगर देखेंगे तो भूलेंगे नहीं भूलेंगे। आप देखो इसको आनाकानी करना, तैयार न होना, जैसे तुम्हारा टीचर ने या हम ही ने बात करते हैं, बहुत ज्यादा टास्क दे दिया, होमवर्क दे दिया, बना करके आना है, अब जितना देर में कंप्लीट नहीं होता उसको से ज्यादा तुम लोग सोच रखा है, आज टास्क नहीं बनेगा, नहीं बन रहा है, बनाने की इच्छा नहीं हो रहा, टास्क नहीं बना, यानी HW कंप्लीट नहीं हुआ, सवेरे जैसे ही हुआ
मम्मी डांट रही है, अरे पढ़ जाओ तैयार हो। यहाँ तो आंतरिक प्रॉब्लम है, होमवर्क नहीं कंप्लीट हुआ है, तैयार नहीं हो रहा है, सोच नहीं रहा है कि हमको स्कूल जाना है। वो जानता है कि हमने टास्क नहीं बनाया है, सर मारेंगे हमको, नहीं जाना है, वो गत्ते निकल लेगा, तैयार नहीं होगा। इस तरह से यानी आनाकानी करना यानी तैयार ना होना, उसको वहाँ पर दिक्कत है, क्योंकि उसने क्या किया है, HW कंप्लीट नहीं किया है। चलो हाँ, तो जब HW या कुछ भी हो कंप्लीट नहीं होता है तो बच्चा स्कूल जाने में क्या करता है, आनाकानी करता है ना। चलो आगे है आँख का तारा, बहुत प्यारा है ना। आँख का तारा होना बहुत प्यारा होना, जैसे किसी पिता के लिए पुत्र, माँ के लिए पुत्र बहुत प्यारा होता है ना। अपने पहने या ना पहने उसके बारे में सोचेंगे, अपने खाए या ना खाए लेकिन उसके बारे में सोचेंगे, है ना। तो आँख का तारा वही होता है, बहुत प्यारा ना। हाथ आना यानी बस में होना, जैसे मान लेते हैं क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, जीत की उम्मीद है, लगता है कि अब जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे, यानी हाथ में आ गया मैच, है ना। यानी क्रिकेट हाथ में आ गया यानी हम जीत जाएंगे, यानी हाथ आना यानी बस में हो जाना, बस में होना, है ना। यानी मेरा बस में है कि हम जीत जाएंगे। सदा के लिए सो जाना, सदा के लिए सो गया यानी मर गया। इसका एक और आता है टे बोल जाना यानी मर जाना, है ना। हाँ, टे बोल जाना यानी मर जाना। तो सादा के लिए सो गया यानी क्या हो गया, मर जाना। आगे गोली का शिकार होना यानी मारा गया, उसे मार दिया, है ना। गोली का शिकार होना यानी मारा। आगे देखो यहाँ पे काम तमाम करना यानी काम तमाम करना यानी, आगे कमर कसना, कमर कसना तैयार होना। जैसे मान लेते हैं कि तुमने सोच रखा है कि आज क्रिकेट खेलेंगे और जीतेंगे भी, खेलेंगे भी और जीतेंगे भी, एकदम पहले ही तैनात है कि आज जीतना है तो जीतना है। जितना टीम के अपना है 11 वो सब को हम तैयार करना कि आज किसी हालत में जे हो सके, या कैच पकड़ने की बात है या क्या करने की बात है, छक्का मारने की बात है। आज रुकना नहीं है, एकदम धुरंधर मारो, हेलीकॉप्टर छक्का, है ना। यानी कमर कसना मतलब तैयार होना, आज हमको जीतना है तो जीतना है, एकदम सबको ईमानदारी पूर्वक मेहनत करना है, जीत की खुशी मनानी है ना। आगे धक्का लगना, ये कोई निश्चित नहीं है कि हाँ गाड़ी से गाड़ी धक्का लगे, नहीं। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी तरह से व्यापारी करता चाहे कुछ करता, उसमें नुकसान हो जाता है। जैसे यहाँ से हमने धान को लोड करवा दिया ट्रक से, कहा कि ले जा पटना जाना है। अब क्या हुआ कि गाड़ी ही उलट गई, धान चला गया पानी में, नहर में चला गया, पानी में चला गया, सब बेकार हो गया। यानी कहे का मतलब धक्का लगना यानी नुकसान हो गया, ये मतलब होता है। आगे चांदी काटना यानी मौज करना, यानी मौज काटना या मौज करना भी लिख सकते हैं, मौज करना, है ना। चांदी काटना यानी मौज करना, है ना। उसके बाद जैसे मान लिया कि किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं अपना आप, जैसे एक बात का मतलब कि मान लेते हैं पैसा कमा रहे हैं, ठीक, अपना बीवी के बारे में बच्चा के बारे में नहीं सोच रहे हैं और अपने आप में पैसा खूब खर्च कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, जहाँ मन तहाँ घूम रहे हैं, जैसे मन तैसे पैसा को उड़ा रहे हैं, यानी इसी का बोलते हैं मौज करना, यानी चांदी काटना यानी मौज करना। इसको मतलब एक और होता है बहुत पैसा कमाना, क्या होता है, बहुत पैसा कमाना, है ना, बहुत पैसा कमाना। आगे देखो मुट्ठी गरम करना, घूस नहीं, जैसे ना, यानी मुट्ठी गरम करना यानी। तो बात समझ में आया, इतना मुहावरा है यानी 20 को। आगे फिर बढ़ेंगे।